अब हम आ गए हैं यनारदाग और यनारदाग में ये है फायर माउंटेन, जिसको कि इन्होंने एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर रखा है। ये आप देखेंगे, ये मानिक अग्रवाल जी और ये सब लोग यहाँ पे फायर माउंटेन को देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको फायर माउंटेन दिखाते हैं। तो पहले क्यों ना वहाँ पे यनारदाग पे ही जाया जाए, फिर यस अग्नि प्रज्वलन तो फिर बाद में भी देख लेंगे। प्रज्वलन तो चलती रहेगी यहाँ पे, चलती रहेगी ये तो। और वो पुल से चलेंगे हम। हाँ, पुल से चलेंगे। तो मानिक जी क्या कहना है? देखो ये एक दो चीज़ है ना, मतलब एक इस छोटी सी चीज़ को हमारे वहाँ ज्वाला जी पे या नहीं, सही बात, ज्वाला जी पे हमेशा ही मतलब माता की जोत जलती रहती है। उसको आज तक हम इतना मतलब एक तरह से यूँ कहेंगे स्पिरिचुअल टूरिज़्म, यानी बिल्कुल स्पिरिचुअल टूरिज़्म में भी कन्वर्ट करने में हम मतलब इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। बट इन्होंने ये देखिए, मज़ेदार बात ये है कि इन्होंने इस पहाड़ी को भी मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ये थोड़ी सी आग चल रही है, बंजर पहाड़ी है, और इसको इस तरीके से इन्होंने टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करके एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक प्लेस डेवलप कर दिया। ये लोगों को अभी यहाँ पे ना लोग कम दिख रहे होंगे, पर बाहर शायद पार्किंग में जगह नहीं है। पार्किंग में जगह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये आगे घुड़सवारी और ये आइए यनारदाग आपको दिखाते हैं। ये गांव है यनारदाग, अज़रबैजान, और यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं, यनारदाग विलेज, टूरिस्ट स्पॉट अज़रबैजान, बाकू। और इसको क्या कहते हैं? फायर माउंटेन। तो मैडम आइए प्लीज़, आप वेट कर रहे हैं। No, it's not. कोई बात नहीं, अब आप आइए। तो उधर घोड़सवारी की तरफ भी एक बार पहाड़ के ऊपर भी चढ़ के देखें क्या है। आओ, कह रहा हूँ कि कल जैसे हम एयरपोर्ट से उतरे, एयरपोर्ट पे ही हमारा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। वहीं पे हमने सबसे पहले बोल्ट की टैक्सी बुक की। तो जो दूसरे टैक्सी वाले हैं, जैसे अक्सर हर एयरपोर्ट के बाहर प्राइवेट टैक्सी वाले मिल जाते हैं, और वो बताते हैं कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, वो सेफ़ नहीं है, ये है वो है, इधर उधर की बातें बनाते हैं। कल हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने बोल्ट की टैक्सी कैंसिल की, एक दूसरी टैक्सी ले ली, और उस टैक्सी वाले ने हमें वहीं पे बैठते ही जो हमारा इंप्रेशन एयरपोर्ट के अंदर ही हमें बता दिया गया था, वार्न कर दिया गया था, एग्जैक्ट वही हो गया हमारे साथ वहाँ पे। बट वो बोल्ट ने नहीं किया, जो प्राइवेट टैक्सी वाला था उन्होंने किया। उसने मतलब हमारे से जो मन्नत यहाँ की करेंसी है, उस करेंसी का पहले 35 मन्नत के लिए उसने बात हुई थी हमारी, बट वो बाहर निकलते ही बोला, एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर निकलते ही, जहाँ पे 35 पर पर्सन, जहाँ पे हमारे पास में कोई सेकंड ऑप्शन था नहीं। तो अल्टीमेट फिर हमने जब उसको बोला कि टैक्सी यहीं पे रोक दो और हमें उतार दो वहाँ पे, तो उसने अल्टीमेट फिर लास्टली फिर दूसरे ऑप्शन पे आ गया। वो इधर उधर की बातें करने के बाद में फिर वो कहता है कि मैं आपको मीटर से लेके चलूँगा। अब मीटर से, क्योंकि हम यहाँ पे एक तरह से अनजान है इस शहर में, हमें यहाँ के रास्ते के बारे में पता नहीं है कि वो लॉन्ग रूट से घुमा के लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है। फिर भी हमने अपनी सेफ्टी के लिए गूगल को लगाया वहाँ पे, और अल्टीमेट जितने अमाउंट में, जितने पैसे में वो एयरपोर्ट से कमिटमेंट करके चला था, उस पैसे से उसने कहीं ज़्यादा हमारे से पैसे लिए, जो कि हमने वहाँ पे पैसे मजबूरी में हमें वहाँ पे देने पड़े। और इसके अलावा भी और भी कई सारे हमारे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, जो कि मैं मतलब आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। बट मैं ये कह सकता हूँ, जगह अच्छी है, शहर अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बाकी आप लोग जब भी आएँ, तो आप लोगों से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप, चाहे यहाँ पे कोई टैक्सी वाला है, चाहे कोई और है, उससे पूरे तरीके से बच के रहें। यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस कुछ और भी रहे हैं, दूसरी तरह के एक्सपीरियंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। खैर, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। इन शॉर्ट, अगर आपको ठग बनना है, नहीं, अपने साथ ठगी करवानी है और ठग भी बनना है। हाँ। ठगी ऐसे ठगी बन के, तो ठगी होने के बाद ही तो ठग बनोगे आप भी। यस। ये जो चीज़ है, इन्होंने आप जहाँ पर आया, ये भी ठगी है, ये कोई वर्थ नहीं है, ये वर्थ नहीं है। और इस मतलब मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे एक तरह से ये वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और वेस्टेज ऑफ मनी भी है।
तो जो कि हमने भी किया यहाँ पे, एक बताने के बावजूद कि भाई ये एक फायर माउंटेन है, फलाना है, ढिमकाना है। हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ पे नीचे आग जल रही है, जो कि हमेशा जलती रहती है। वहाँ पे ये कहते हैं कि भाई कभी यहाँ पे मतलब 3-3 फीट ऊँची, 6-6 फीट ऊँची जो है आग की लपटें होती हैं। बट उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो हमारे वहाँ पे ज्वाला जी के मंदिर में, माता ज्वाला जी के मंदिर में हिमाचल में, वहाँ पे इस तरह की यूजलेस है ये, अग्नि हमेशा से प्रज्वलित है। ये तो यूजलेस एक है। और सबसे अच्छी बात वहाँ की ये भी है कि उस ज्वाला को बुझाने के लिए पता नहीं कितने सारे प्रयास किए, जो कि कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बारे में भी हिस्ट्री है। बट अब हम यहाँ पे हैं, तो ये लो जी, ये जो फायर माउंटेन है ये हमने देख लिया है। और यनारदाग गांव, एक गांव को इन्होंने टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, और जिस पे कि अब टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और वो आके अपना प्रीशियस टाइम एंड मनी जो है वो यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो बाकी आप सबकी मर्ज़ी है, आप लोगों को अच्छा लगे आप आइए, बट हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि हम शेयर कर रहे हैं। तो मानिक जी रह गए हैं उधर, ये देखिए आप यनारडाग। और अब इस पुल से छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं कि देखिए वहाँ से इधर आने के लिए इन्होंने ये छोटा सा ब्रिज बना दिया, जो कि ये भी अपने आप में एक अट्रैक्शन लगता है, अच्छा लगता है। तो हेलो, आग जल रही है क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज होने की वजह से ये आप देख सकते हैं, ये आग जो है ऑटोमेटिक हमेशा जलती रहती है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं कि फायर माउंटेन। तो ये है जी यहाँ का फायर माउंटेन, और जिसको कि टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी दूर तक इसकी मैं ये कहूँ कि आँच और धुआं यहाँ तक भी फील होता है। और ये आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, ये देखिए। और भैया एक और चीज़ भी देखने को मिली, मैं बोल रहा हूँ कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे भी लोगों ने सिक्के डाल के, मैं कह रहा हूँ उनको फ़ोन करके बोल रहा हूँ फिर भेज देना, ये कह रहा हूँ स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे भी कन्वे कर रखी हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं, बोल रहा हूँ यहाँ पे भी। अब ये नहीं पता कि यहाँ पे इन्होंने ये ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से ये आग जलती है, और लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि लोगों ने यहाँ पे भी सिक्के फेंक फेंक के अपनी जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो सिक्के वाली कहानी है, ये दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर जगह पे कोई ना कोई एक जगह ऐसी मिल ही जाएगी जहाँ पे लोग जो है कुछ पैसे डाल के और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। समझ नहीं आता कि यहाँ से उनकी क्या मन्नत पूरी हो रही है। ये मेरी समझ से बाहर की बात है, बाकी सब आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का व्यू इधर से, और इसको एक तरह से इन्होंने ये प्रिजर्व सा कर लिया है, ये देखिए। तो अब मैं आपको अज़रबैजान की और बाकू की जो बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको दिखाता रहूँगा, जो भी चीज़ें होंगी आप सबके सामने लेके आऊँगा, और आप देखने के बाद अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें। और इस वीडियो पे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।